Good morning, students, class 7th. Welcome back to your English classes. So, class 7th, we are studying lesson number 8 of English literature, and in this lesson, we are studying about Olympic Games. सो पार्ट 1 में बच्चों हम लोगों ने ओलंपिक गेम्स का इंट्रोडक्शन देख लिया था कि ओलंपिक गेम्स होते क्या हैं। तो आप लोग बताइए मुझे, 2-3 क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछती हूँ, आप लोग यहीं पे कमेंट करके मुझे इस वीडियो में आंसर दोगे। पहला क्वेश्चन कि ओलंपिक गेम्स को कितने साल पे कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, हर साल कितने साल बाद फिर से ओलंपिक गेम होता है। दूसरा क्वेश्चन, ओलंपिक गेम्स का ओरिजिनेशन किस कंट्री से हुआ। ठीक है, मतलब किस देश में सबसे पहले ओलंपिक गेम्स ने शुरुआत की, किस देश ने ओलंपिक गेम्स की सबसे पहले शुरुआत की। और तीसरा आप लोग क्या क्वेश्चन का आंसर दोगे कि जो ग्रीक आइडियोलॉजी है रिगार्डिंग गेम्स या फिर रिगार्डिंग लाइफ, मतलब ग्रीस के जो लोग सोचते हैं, जो ग्रीक पर्सन सोचते हैं, वो हमारे बॉडी के लिए, माइंड के लिए उनकी सोच क्या है, उनका स्लोगन क्या है। तो इसके बारे में ये 3 क्वेश्चंस के आंसर जो बच्चे देंगे, आई विल लाइक देयर कमेंट। ओके, सो एवरी वन ऑफ यू शुड ट्राई टू गिव द आंसर। ओके क्लास, सो लेट्स मूव फर्दर। तो बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं लास्ट पैराग्राफ ऑन पेज नंबर 42। तो बच्चों क्या लिखा है, अनफॉर्चुनेटली इन AD 393 the games were abolished by the Roman Emperor Theodosius and they were forgotten for nearly 1500 years. Then a Frenchman named Baron Pierre de Coubertin, considered the father of modern Olympics, had the idea of reviving the Olympic Games. He believed that the glory of ancient Greece was partly due to its athletic festivals. तो अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्यवश क्या हुआ, आफ्टर AD 393 में, अब यहाँ पे देख सकते हो ना आप, ग्रीस ने कब शुरुआत की थी ओलंपिक्स की, तो 776 BC में की थी। फिर AD 393 के बाद क्या हुआ, गेम्स को बंद कर दिया गया, मतलब इन खेलों को खेलना बंद कर दिया गया, इस ओलंपिक गेम को कंडक्ट करवाना बंद कर दिया गया बाय द रोमन एम्परर। रोम के एम्परर थे, क्या नाम था उनका, थियोडोसियस। इन्होंने बंद कर दिया, गेम्स को अबॉलिश कर दिया। और इसके बाद गेम्स को, मतलब ये जो ओलंपिक गेम्स थे, इनको 1500 ईयर्स तक कंडक्ट ही नहीं करवाया गया, मतलब लोग खेल को भूलने लगे। देन फिर क्या हुआ, अ फ्रेंच मैन, एक फ्रेंच मैन, मतलब ये कहाँ के रहने वाले होंगे, फ्रांस के। तो फ्रेंच मैन जिनका नाम था बैरोन पेरे डी काउबर्टिन, अब इन लोग का नाम भी अलग ही अलग तरीके से होता है। ठीक है, बैरोन पेरी डी काउबर्टिन, जैसे लग रहा है कि इसमें दादा नाना सबका नाम लिखा हुआ है इनके, खैर जो भी इनका नाम है। कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स, इनको हम लोग क्या कहते हैं, मॉडर्न ओलंपिक्स के पिता कहते हैं, फादर कहते हैं। क्यों, क्योंकि इन्होंने ही फिर से ओलंपिक्स को सींचा, ओलंपिक्स को फिर से इन्होंने ऑर्गेनाइज करवाना शुरू किया। हैड द आइडिया ऑफ रिवाइविंग द ओलंपिक गेम्स, इन्होंने क्या सोचा कि इनके दिमाग में आया कि हम फिर से ओलंपिक गेम्स को शुरू करेंगे और उसको पूरा फुल फ्लरिश वे में शुरू करेंगे और उसको हम लोग एक अच्छा आयाम देंगे। फिर क्या होता है, ही बिलीव्ड दैट द ग्लोरी ऑफ एंशिएंट ग्रीस, ये ऐसा भरोसा करते थे कि जो पुराने ज़माने में ग्रीस था, मतलब जब ओलंपिक गेम्स ग्रीस में कंडक्ट होती थी, तो ग्रीस का अपना अलग ग्लोरी था, मतलब उसकी अपनी अलग इज्जत थी, उसका इंटरनेशनल लेवल पे एक अलग ही पायदान था। ठीक है, क्योंकि वो एथलेटिक फेस्टिवल्स करता था। आप देखो हर एक साल जो भी फेस्टिवल्स आते हैं, जैसे कि दिवाली हो गया, ईद हो गया, दशहरा हो गया, होली हो गया, है ना, आपका, और क्रिसमस हो गया, तो ये सारे हम लोग क्या कहते हैं कि साल भर में एक बार आता है, तो हम लोग इसको फेस्टिवल्स बोलते हैं कि हम लोग इसको सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि साल भर में एक बार आ रहा है। तो ओलंपिक गेम्स भी 4 साल में एक बार कंडक्ट करवाया जाता था, तो इसलिए इसको बोला गया एथलेटिक फेस्टिवल्स। फिर इन 1894, following his suggestion, an international congress of 15 nations was held in Paris. तो 1894 में जब इन्होंने अपना सजेशन दिया कि भाई मॉडर्न ओलंपिक्स गेम्स को फिर से शुरू करो, क्योंकि इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी कैंडिडेट हु इज़ इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स। ठीक है, तो इंटरनेशनल कांग्रेस
इंटरनेशनल कांग्रेस जो कि 15 नेशंस से मिलकर के बनी थी, मतलब 15 अलग अलग कंट्रीज उसमें पार्टिसिपेट कर रही थी, वहाँ पे पेरिस में कंडक्ट किया गया। ठीक है, वहाँ पे अब बैठ करके जो अलग अलग कंट्रीमैन हैं वो लोग बात करेंगे कि क्या किया जाएगा। पेरिस में कंडक्ट हुआ। फ्रांस का कैपिटल है ना पेरिस, तो वहाँ पे कंडक्ट हुआ और ये फ्रेंच मैन भी थे। फिर क्या होता है, दिस कांग्रेस यूनानिमसली एग्रीड टू रिवाइव द गेम्स। तो ये मतलब यहाँ पे जो 15 अदर नेशंस के लोग बैठे हुए थे, जो भी होंगे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या फिर कोई अदर एलिट मेंबर होगा हमारे सोसाइटी का, हमारे पॉलिटिशियंस होंगे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हाँ हम लोग गेम्स को फिर से शुरू करेंगे एंड टू होल्ड देम एवरी 4 ईयर्स, और हम लोग हर 4 साल बाद उसको कंडक्ट करवाएंगे। ग्रीस रिसीव्ड द ऑनर ऑफ रीस्टार्टिंग द गेम्स, और ये काम सबसे पहले किसको सौंपा गया, ग्रीस को, क्योंकि ग्रीस ने ही ओलंपिक गेम्स की शुरुआत की थी, इसलिए ग्रीस को कहा गया कि आप फिर से अगर गेम को शुरू करना है तो वो आप ही करोगे। अ मार्बल स्टेडियम वॉज बिल्ट इन एथेंस, कैपिटल ऑफ ग्रीस। तो कैपिटल ऑफ ग्रीस क्या है, ग्रीस की राजधानी है एथेंस, वहाँ पे एक मार्बल स्टेडियम बनवाया गया, मतलब पूरा स्टेडियम में क्या होगा, मार्बल से वो बना होगा। वेयर द फर्स्ट ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन 1896। तो 1896 में, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, कब हुआ था सबसे पहले मॉडर्न, अब जो ओलंपिक गेम हुआ था पहले वो तो बीसी में था, 776 बीसी में, लेकिन मॉडर्न ओलंपिक गेम मतलब उसके 1500 के अंतराल के बाद जो शुरू हुआ, तो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स शुरू हुआ 1896 में, और कहाँ पे फिर शुरू हुआ, एथेंस ग्रीस में। सिंस देन द गेम्स हैव बीन हेल्ड 26 टाइम्स। तो अभी तक जो है गेम्स हमारे 26 टाइम्स तक हो गए हैं, और अभी जो गेम हो रहा है 2020, ये श्योरली 2020 में जो होगा, देखो यहाँ पे लिखा ना, द लास्ट ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन 2016। तो 2020 वाला हमारा कौन सा टाइम है आपका ओलंपिक गेम्स का, तो 27th टाइम है। चलो, द लास्ट ओलंपिक गेम्स वॉज हेल्ड इन 2016। तो 2016 में लास्ट ओलंपिक गेम्स हुआ था। इन दिस इवेंट 207 कंट्रीज टुक पार्ट। तो इस इवेंट में कितने कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, तो 207 कंट्रीज ने। द IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मेक्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट गवर्न द गेम्स। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है यही क्या करती है, गेम्स के रूल्स और रेगुलेशंस को बनाती है। ठीक है, जिसके थ्रू खिलाड़ियों को यह पता चलता है कि हाँ खेल के अपने अलग अलग नियम होते हैं ना, अगर आप उन नियम को क्रॉस कर दोगे, काट दोगे, ठीक है, तो आप फिर उस गेम से क्या हो जाओगे, आपको निकाल दिया जाएगा, आप आउट हो जाओगे। तो यहाँ पे क्या है, ये कौन बनाता है रूल्स और रेगुलेशंस, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। चलो, तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, कि कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे जो लिस्ट लिखी हुई है इसमें ये हमें दिखा रहा है कि कहाँ कहाँ पे इन गेम्स को कब कब कंडक्ट करवाया गया है। तो चलो एक बार हम लोग नज़र डाल लेते हैं। तो पहली बार आपने देख लिया 1896 में कहाँ पे करवाया गया, तो जर्मनी में, ग्रीस में, एथेंस ग्रीस। ठीक है, फिर देखो अब 4 साल बाद 1900 में कहाँ पे कंडक्ट करवाया गया, पेरिस फ्रांस। तो पेरिस क्या हो गई, कैपिटल हो गई फ्रांस की। फिर 1904 में यूएस में करवाया गया, सेंट लुइस में। 1908 में ब्रिटेन में, लंदन में करवाया गया। 1912 में क्या करवाया गया, स्वीडन, स्टॉकहोल्म में। 1916 में गेम्स वर नॉट हेल्ड ड्यू टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो अंडरलाइन कर लो इसको। ठीक है, 1916 में गेम्स हुए नहीं थे क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, मतलब पूरा विश्व युद्ध चल रहा था ना, पूरा विश्व ही आपस में लड़ रहा था, तो इस वजह से गेम्स को कंडक्ट नहीं करवाया गया। फिर 1920 में कंडक्ट करवाया गया बेल्जियम में, एंटवर्प पे। 24 में फिर से फ्रांस, पेरिस के पास, पेरिस में। 28 में नीदरलैंड्स में, एम्स्टर्डम में, एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स की कैपिटल है। फिर 1932 में यूएसए में, लॉस एंजलिस में। 1936 में जर्मनी का कैपिटल है बर्लिन, और वहाँ पे कंडक्ट करवाया गया। फिर 1940 में नहीं कंडक्ट करवाया गया क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 का एरा चल रहा था, ठीक है ना। 1944 में भी नहीं कंडक्ट करवाया गया बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, कब कब नहीं कंडक्ट करवाया गया है, 1916 में, 1940 में और 1944 में। चलो, 1948 में कहाँ पे करवाया गया, ब्रिटेन, लंदन अगेन, ठीक है, कैपिटल है लंदन ब्रिटेन का। फिर 1952 में हेलसिंकी, फिनलैंड। तो फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी, और फिनलैंड एक ऐसा कंट्री है बच्चों जहाँ के सभी लोग बहुत खुश रहते हैं,
क्योंकि वहाँ के जो स्टेटस ऑफ लिविंग है वो सब बहुत अच्छा है, हाई है। गवर्नमेंट भी वहाँ पे बहुत सारी छूट दे रखी है वहाँ के सिटीजन्स को, तो थोड़ा बहुत इसके बारे में आप लोग फिनलैंड के बारे में पढ़ना। फिर 1956 मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है मेलबर्न, पहले होता था, अभी कैनबरा हो गया। तो 1956 में ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में करवाया गया। फिर 1960 में इटली में, रोम कैपिटल इटली का, वहाँ पे करवाया गया। 64 में जापान में हुआ, ठीक है, टोक्यो इज़ द कैपिटल ऑफ जापान। 1968 में मैक्सिको सिटी, मैक्सिको में करवाया गया। फिर 1972 में मुनिच, वेस्ट जर्मनी में। 1976 मॉन्ट्रियल, कनाडा का कैपिटल है मॉन्ट्रियल। 1980 मॉस्को, रशिया का कैपिटल है मॉस्को। तब क्या था वो, यूएसएसआर था, यूनाइटेड ऑफ रशिया। इसको थोड़ा आप लोग समझिएगा, ठीक है। यूएसएसआर का हम मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है, इसको जो एब्रीविएशन है, सॉरी, इसका जो फुल फॉर्म है उसको कमेंट करना। फिर यूएस में लॉस एंजलिस में। साउथ कोरिया में 1988 में सियोल में। 1992 में स्पेन में बार्सिलोना वहाँ का कैपिटल है, तो 1992 में वहाँ पे कंडक्ट करवाया गया। 96 में यूएस में अटलांटा में। 2000 में ऑस्ट्रेलिया में फिर कंडक्ट करवाया गया, सिडनी में। 2004 ग्रीस, एथेंस। 2008 बीजिंग में कंडक्ट करवाया गया, चाइना में। 2012 में इंग्लैंड, लंदन। और 2016 को रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। तो इतना आप लोग यहाँ से समझ सकते हो कि कब कब ओलंपिक गेम्स कहाँ कहाँ पे कंडक्ट करवाया गया। और बच्चों ये मैंने ऐसे ही आपको नहीं पढ़ाया इतना बड़ा चार्ट, ये वाकई में इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें आप लोग देख रहे होगे कि एक बार भी इंडिया का नेम नहीं आया, मतलब एक बार भी इंडिया ने ओलंपिक गेम्स को नहीं कंडक्ट करवाया। वो क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ओलंपिक गेम्स को कंडक्ट करवाने के लिए वो बहुत बड़ा होना चाहिए, ठीक है। इतना बड़ा स्टेडियम होना चाहिए। जैसे मान लो स्विमिंग का अगर हम कंपटीशन करवाने हैं तो स्विमिंग के लिए इतना भारी स्विमिंग पूल होना चाहिए, ठीक है। बास्केटबॉल के लिए बास्केटबॉल कोर्ट होना चाहिए, और भी फला जो भी गेम्स हैं उसकी जो भी रिक्विजिट्स हैं, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, वो इंडिया में अभी नहीं है। होप्स हो कि फ्यूचर में हम लोग उसको भी कर लेंगे, हमारी सरकार ज़रूर करेगी, लेकिन अभी तक हमारे देश में कभी भी ओलंपिक गेम्स को कंडक्ट नहीं करवाया गया। लेकिन हमारे देश के जो खिलाड़ी हैं वो ज़रूर ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं और जीतते भी हैं। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा टोक्यो ओलंपिक्स में अभी मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। ओके, तो दिस कमिटी सेलेक्ट्स द साइट फॉर ईच ओलंपिक गेम्स। तो ये जो कमेटी है, कौन सी कमेटी? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ये हर ओलंपिक गेम का साइट भी सेलेक्ट करती है कि कहाँ पे, कौन से सन में, कौन, मतलब जब भी ओलंपिक गेम होना है तो ये अब कहाँ पे होगा। द गेम्स लास्ट अबाउट 2 वीक्स। तो ये जो गेम्स हैं ये लगभग 2 हफ्तों तक चलते हैं। एवरी पार्टिसिपेटिंग कंट्री इज लिमिटेड टू 3 एंट्रीज इन इंडिविजुअल इवेंट्स। तो जो भी पार्टिसिपेटरी कंट्री है, मतलब जिस भी कंट्री का प्लेयर वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, उसमें एक इंडिविजुअल इवेंट में उसको बस लिमिटेड एंट्री है, बस 3 बार ही एंट्री हो सकती है। Competitors must be citizens of the country they represent and each must sign a statement that he or she is an amateur, ठीक है। फिर क्या होता है कि कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं, जैसे हमारे देश से अगर मीराबाई चानू खेलने गई तो वो हमारे देश की क्या होनी चाहिए? सिटीजन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि चाइना की खिलाड़ी हमारे देश के तरफ से खेलने चल देगी, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मतलब उसको क्या होना चाहिए? जिस भी कंट्री को जो भी पार्टिसिपेंट रिप्रेजेंट कर रहा है वो उस कंट्री का क्या होना चाहिए? सिटीजन होना चाहिए। और चाहे वो ही हो चाहे शी हो, मतलब चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, वो क्या होना चाहिए? मैच्योर होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ी को हम लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं मतलब करने दे सकती जो कमेटी है। देयर इज़ नो एज लिमिट, ठीक है। एज लिमिट नहीं है, इसलिए जो भी खिलाड़ी हैं वो जिन्होंने संन्यास नहीं लिया या फिर जो जाना चाहते हैं या फिर जो उसके लायक हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा मैरी कॉम 38 ईयर्स की हो गई हैं, लेकिन उन्होंने अभी भी टोक्यो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया। लेकिन स्पोर्ट्स पर्सनालिटी के लिए एज ही सबसे मेन फैक्टर होता है, क्योंकि एज के साथ साथ उनका क्या होता है, एज के साथ साथ किसी भी ह्यूमन बीइंग का जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो क्या होने लगती है? कम होने लगती है। और स्पोर्ट्स पर्सनालिटी के लिए तो एनर्जी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है।
मेडल्स आर अवॉर्डेड फॉर ऑल इंडिविजुअल इवेंट्स बट देयर इज़ नो प्राइज मनी। ठीक है, तो हर एक इंडिविजुअल इवेंट के लिए मेडल्स को दिया जाता है लेकिन कोई भी प्राइज मनी नहीं है, मतलब पैसे नहीं दिए जाते हैं। अ गोल्ड मेडल डज टू द फर्स्ट प्लेस विनर ऑफ ईच कॉम्पिटिशन, तो जो फर्स्ट आता है उसको गोल्ड मेडल मिलता है। सिल्वर टू द सेकंड प्लेस विनर, जो सेकंड आता है उसको सिल्वर मिलता है। एंड ब्रॉन्ज टू द थर्ड प्लेस विनर, और थर्ड जो आता है उसको ब्रॉन्ज मिलता है। इंडियाज राज्यवर्धन सिंह राठौर वन सिल्वर मेडल इन डबल ट्रैप शूटिंग इवेंट इन 2004 ओलंपिक्स। तो भारत के जो राज्यवर्धन सिंह राठौर थे उन्होंने क्या जीता था, सिल्वर मेडल जीता था डबल ट्रैप शूटिंग इवेंट में 2004 के ओलंपिक्स में। अभिनव बिंद्रा ऑल्सो वन अ गोल्ड मेडल इन द 2008 ओलंपिक्स फॉर एयर राइफल शूटिंग। तो अभिनव बिंद्रा का नाम शायद ही कोई बच्चा हो जो नहीं जानता होगा, उन्होंने 2008 के ओलंपिक्स में राइफल शूटिंग में, एयर राइफल शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था। गोल्ड ले आना, अभी मैंने सारी चीज़ें बताई आपको, कितनी बड़ी बात है ओलंपिक्स में। एट द 2016 रियो ओलंपिक्स, अब 2016 जो लेटेस्ट है, मतलब 2020 के पहले जो हुआ था, उसमें क्या हुआ, इंडिया की पीवी सिंधु जो कि 2020 में भी खेल रही हैं, इंडियाज पीवी सिंधु वन अ सिल्वर मेडल इन बैडमिंटन। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था बैडमिंटन में। यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हो उनकी, पीवी सिंधु आफ्टर विनिंग सिल्वर मेडल एट द 2016 रियो ओलंपिक्स। अच्छा, एस रेसलर साक्षी मलिक ऑल्सो वन अ ब्रॉन्ज। एस रेसलर साक्षी मलिक ने ब्रॉन्ज जीता इन रेसलिंग एट द रियो ओलंपिक्स। ठीक है, साक्षी मलिक रेसलिंग में जीती। द गेम्स स्टार्ट विद एन इम्प्रेसिव सेरेमनी, तो जो कोई भी इतना भारी गेम स्टार्ट होता है तो उसके लिए क्या होता है, बहुत इम्प्रेसिव सेरेमनी होता है, मतलब बहुत, जैसे आईपीएल आप लोगों ने देखा होगा ना, शुरू होता है तो भारी भारी जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, कलाकार है, वो अपना डांस वगैरह परफॉर्म करते हैं। तो जब ये वाला गेम्स शुरू होता है, यहाँ पे डांस वगैरह तो नहीं होता है लेकिन बहुत उसका ग्रैंड सेरेमनी होता है। हाईलाइट ऑफ द ऑनसेट इज द अराइवल of a runner with the lighted torch which has been carried all the way from Olympia in Greece by a chain of runners। तो क्या होता है, शुरू कैसे होता है हमारा ये ओलंपिक गेम, तो हाईलाइट कैसे इसका शुरू होता है, अराइवल ऑफ अ रनर विद अ लाइटेड टॉर्च। कोई एक रनर होता है, कोई एक पर्सन होता है जो दौड़ता है, उसके हाथ में क्या होता है, लाइटेड टॉर्च, जैसे कि आप देखो मशाल लेके वो दौड़ता है, और जब वो ओलंपिया, जो ग्रीस में ओलंपिया है, वहाँ से वो दौड़ना शुरू करता है, और चेन ऑफ रनर्स होते हैं, मतलब उसके पीछे कई लोग और दौड़ते हैं। ओलंपिक ओथ इज रेड आउट टू बी असेंबल्ड एथलीट्स बाय अ कॉम्पिटिटर फ्रॉम द होस्ट टीम। और किसी भी सेरेमनी को जब शुरू करते हो तो उसमें सच्चाई, मतलब सच्चाई से हम उस सेरेमनी सच्चाई से हम खेलेंगे, उसमें कोई भी चीटिंग नहीं होगी। इसके लिए क्या होती है, ओथ सेरेमनी होती है, मतलब शपथ समारोह भी होता है, जहाँ पे एथलीट्स खड़े होते हैं और अपने अलग अलग टीम्स से वो क्या करते हैं, जो भी वहाँ पे रहते हैं अलग अलग प्लेयर्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, उस ओथ को फॉलो करते हैं। द ओथ इज एज फॉलोज। अब ओथ जो है इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, और बाकी भी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड स्टडी वेल, गिव योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू हैव एनी क्वेरी आस्क मी। ओके क्लास, थैंक यू।